हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। दुनिया में सच बिकता है, झूठ बिकता है, मोहब्बत की तलबदारी क्या हर बात बिकती है। हर लोग में फैली है बात, फिर भी हर कहानी नाटक लगती है। मोतियों की माला बनकर मत जियो, जिस दिन टूटोगे ना उस दिन टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो सख्त पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए उस दिन खुदा बन जाओगे, खुदा बन जाओगे। चलिए दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल एजुकेशन में आपका स्वागत। तो चलिए दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें ये हमारा एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि एसी मोटर में जो है ट्रांसफार्मर कौन सा प्रयोग करेंगे और क्यों हम स्टार्टर प्रयोग करते हैं एसी मोटर में, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए हम देख लेते हैं। कह रहा है कि एक 25 केवीए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन पर 250 टर्न है, द्वितीयक पर 40 टर्न है। प्राथमिक कुंडलन को 1500 वोल्ट 50 एग्जैक्ट सप्लाई जोड़ा जाता है। तो गणना करें। क्या गणना करना है दोस्तों? क्रोड में उच्चतम फ्लक्स ज्ञात करना है, द्वितीयक में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है और पूर्ण भार पर प्राथमिक ओम द्वितीयक में धारा ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम ज्ञात करते हैं कि क्रोड में उच्चतम फ्लक्स। तो आप विद्युत वाहक बल समीकरण आप लोगों को पता है कि दोस्तों क्या होता है। चलिए हम देख लेते हैं। क्रोड में उच्चतम फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, तो क्या होता है इसमें हम देखेंगे। E1 बराबर 4.445 MFN1। तो दोस्तों इसमें यानी कि क्या हमारा दिया गया है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्या क्या हमारा दिया गया है, क्या क्या हमारा दिया गया है। तो प्राथमिक में टर्न कितना दिया गया है दोस्तों? 250 टर्न। सेकेंडरी यानी N2 में दिया गया है 40 टर्न। और हमारा E1 या V1 कह सकते हैं, हमारा दिया गया है 1500 वोल्ट। 1500 वोल्ट दिया गया है, 1500 वोल्ट दिया गया है। और हमारा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है। तो हमें ज्ञात करना है क्रोड में उच्चतम फ्लक्स Im ज्ञात करना है। कह सकते हैं E1 बराबर विद्युत वाहक बल समीकरण होता है 4.445 F इंटू N1 वोल्ट। E1 का मान हमारा 1500 दोस्तों, बराबर 4.445 हमें ज्ञात करना है। फ्रीक्वेंसी हमारा दिया गया है 50 Hz और N1 का मान प्राथमिक कुंडली में टर्नों की संख्या दिया गया है 250 टर्न। तो दोस्तों m हम इधर रखेंगे, तो जब इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1500 अपान में हो जाएगा 4.44 इंटू 50 इंटू 250 हो जाएगा 4.44। तो पॉइंट हटाएंगे, गुणे में क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर कितना हो जाएगा? 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 चौका 100 हो जाएगा, कट गया दोस्तों। और 5 3 15 ये कट गया दोस्तों। तो ये हमारा 5m बराबर आ गया 4 12 दोस्तों होता है। और ये हमारा हो गया 444 यानी कि 444। काट देते हैं, 4 12, इसके बाद 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कट गया दोस्तों। 5m बराबर 3/111। तो ये दोस्तों हमारा हो गया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा? जब दोस्तों हम इसको ज्ञात करेंगे, इसको आप लोग काटेंगे तो 5m बराबर आ जाएगा 0.027। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। 5m का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हमारा एक आंसर ये हमारा आ गया।
ये हमारा रहा क्रोड में उच्चतम फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, क्रोड में उच्चतम फ्लक्स रहा। तो चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि द्वितीयक में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। द्वितीयक में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर रेशियो कल हम सॉल्व कराए थे। E1 बराबर होता है दोस्तों E2 अपान E1 बराबर N2 अपान N1 से ज्ञात करेंगे। E2 का मान हमें ज्ञात करना है। N2 का मान हमारा दिया गया है दोस्तों 40 और N1 का मान हमारा दिया गया है 250 और E1 का मान हमारा 1500 दिया गया है। इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 1500। काट देंगे 0 से 0, 25 छक्का 150। तो दोस्तों E2 का मान हमारा आ गया 6 चौक 24, यानी कि 240 वोल्ट हमारा आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 240 वोल्ट आ गया। ये नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि पूर्ण भार पर प्राथमिक व द्वितीयक में धारा ज्ञात करना है। पूर्ण भार पर प्राथमिक व द्वितीयक में धारा। तो चलिए देखते हैं प्राथमिक में धारा, प्राथमिक वाइंडिंग में धारा, प्राथमिक में धारा I1। तो क्या होता है दोस्तों, V1 I1 बराबर होता है KVA इंटू 1000। तो V1 का मान हमारा दोस्तों क्या है, V1 का मान कितना है दोस्तों, V1 का मान 1500 है। अभी हमने कहा चाहे E1 कहिए चाहे V1। ठीक दोस्तों, 1500 गुणे I1 बराबर केवीए। कितने केवीए का ट्रांसफार्मर है दोस्तों, 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है। 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है। 25 गुणे 1000 कर देंगे। इसके बाद I1 बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों 25 गुणे 1000 अपन में 1500 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे दोस्तों। 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 यहीं 15 हो जाएगा। तो I1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 25 दूना 50 बटे 3। इसको काट देंगे दोस्तों। I1 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 2 5, 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 छक 18। चलिए दोस्तों, इस तरह से आ जाएगा 16.65 एम्पियर। एक आंसर ये हमारा हो गया। अब कह रहा है कि द्वितीयक में धारा, द्वितीयक में धारा, द्वितीयक में धारा यानी I2। ये दोस्तों हो जाएगा V2 इंटू I2 बराबर KVA गुणे 1000। तो V2 का मान दोस्तों अभी हमने निकाला, I2 का मान या V2 का मान। तो ये हमारा हो जाएगा 240 गुणे I2 बराबर 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है और 1000 से गुणा हो गया। इसके बाद I2 का मान आ जाएगा 250 गुणे 1000 अपान में 240। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 छक 24, 4 25 100। तो I2 का मान दोस्तों हमारा निकल के आ गया 25 25 625 अपान 6। तो इस तरह से I2 का मान जब काटेंगे 6 एकम 6 0, 6 चौक 24, 6 एकम 6 छछवक 36 एम्पियर। इतना एम्पियर आ जाएगा। एक आंसर ये हमारा दोस्तों हो गया। तो ये रहा हमारा सवाल 36 नंबर। ये हमारा सवाल था दोस्तों। ये हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक जो है चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं एसी मोटर में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और थोड़ा ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए, जिससे जो है और भी बच्चे जो है इस वीडियो को देख सकें। 5 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। चलिए दोस्तों, ये हमारा रहा 37 नंबर सवाल। कह रहा है कि एसी मोटरों को चलाने में कौन सा स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, एसी मोटर को चलाने में कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं स्टार्टर ट्रांसफार्मर। हिंदी में कहेंगे प्रवर्तक परिणामित्र, ये कहते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एसी मोटर को चलाने में स्टार्टर ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्टार्टर ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, एसी मोटर चलाने में जो है स्टार्टर ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के समय 5 से 7 गुना धारा लेता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, उष्मा I²R, जिससे उष्मा I²R का मान बढ़ जाता है और वाइंडिंग जलने का खतरा क्या होता है दोस्तों, और वाइंडिंग जलने का खतरा बढ़ जाता है और मोटर वाइंडिंग जलने का खतरा बढ़ जाता है। स्टार्टर प्रयोग करने से स्टार्टिंग वोल्टेज कम हो जाता है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग वोल्टेज क्या होता है, कम हो जाता है और जो है मोटर में धारा का मान भी कम हो जाता है। कम होने से मोटर में धारा का मान कम हो जाता है, जिससे मोटर जलने से बच जाता है। मोटर जलने से बच जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है जब हम ट्रांसफार्मर में स्टार्टर ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं एसी मोटर में, तो क्या होता है दोस्तों, ये स्टार्टिंग वोल्टेज कम हो जाने के कारण मोटर में धारा का मान कम हो जाता है, जिससे मोटर जलने से बच जाता है। अब बात करते हैं कि प्रकाश तथा वितरण ट्रांसफार्मर में फ्लक्स घनत्व का मान कितना होता है। प्रकाश तथा वितरण ट्रांसफार्मर में फ्लक्स घनत्व का मान कितना होता है। कितना होता है दोस्तों, प्रकाश तथा वितरण ट्रांसफार्मर में फ्लक्स घनत्व का मान कितना होता है।
0.9 वेबर से लेकर के 1.11 वेबर, 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से 1.11 वेबर, WB का मतलब वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, जहां आप लोगों को ना समझ में है वहां आप लोग पॉइंट पूछ लेंगे। 39 नंबर है कि किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर की दक्षता व वोल्टता नियमन ज्ञात कर सकते हैं। किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर की दक्षता एवं वोल्टता नियमन ज्ञात कर सकते हैं, कह रहा किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर की दक्षता एवं वोल्टता नियमन ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संपनर परीक्षण। कौन सा परीक्षण दोस्तों? संपनर परीक्षण करेंगे। संपनर परीक्षण से ट्रांसफार्मर की दक्षता एवं वोल्टता नियमन हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर शून्य लोड शून्य भार धारा पूर्ण धारा का कितना गुना होता है? 40 नंबर है, कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा, ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा, शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा का, पूर्ण भार धारा का कितना गुना होता है? ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा पूर्ण भार धारा का कितना गुना होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 1% से 4% तक होता है। कितना है दोस्तों? 1% से 4% तक होता है। तो ये रहा आपका जो है 40 प्रश्न तक हम करवा दिए हैं। फिर अगली वीडियो में अगर इसमें कुछ प्रश्न मिलते हैं तो फिर करवाएंगे, नहीं तो हम अगली टॉपिक को लेके आएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। क्लास को लास्ट तक देखा करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। समय के साथ आप लोग बने रहिए। और जो है यूपी पीसीएल में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से हम जो प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन में वही प्रश्न हम लेके आ रहे हैं। तो बस समय के साथ आप लोग बने रहिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।